राजनांदगांव की मोहड़ गोलीकांड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज खुद घटनास्थल पर पहुंचे और न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात की बल्कि प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। बैज ने सीधे तौर पर राज्य में जंगल राज की स्थिति बताते हुए कहा कि माफिया राज चल रहा है और सरकार निकम्मी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने साफ कह दिया, अगर शूटरों की गिरफ्तारी नहीं होती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दीपक बैज की इस तीखी बयानबाजी ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि क्या शासन प्रशासन इस पर एक्शन लेता है या राजनीतिक आरोपों की गूंज यूं ही तेज होती रहेगी। बता दें कि राजनांदगांव के ग्रामीण वार्ड मोहड़ में अवैध रेत खनन के विरोध में उठी ग्रामीणों की आवाज पर चली गोलियां अब सियासत का मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज गाँव पहुंचकर न केवल पीड़ितों से मुलाकात की बल्कि पूरे घटनाक्रम को सरकार और माफिया की मिलीभगत करार दिया। विश्वनाथ देवांगन की रिपोर्ट। आज अवैध रेत उत्खनन में जहाँ पे गोली चली स्थल को आज हम लोग उस जगह आए हैं जहां राजनांदगांव के मोहड़ में पिछले 11 तारीख को रेत के अवैध उत्खनन हो रही थी और ग्रामीणों ने, गांव वालों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर गोलियां चलाई। ये हमारे साहू हैं, जितेंद्र साहू, जिनके सिर को टच करते हुए गोली निकल गई। ये हमारे पास ओम प्रकाश साहू, जिनको ये देख रहे गंभीर चोटें आई और साइड में भी खड़े, इनको भी लात डंडों से मारा गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के गांव के तमाम नागरिकों को, जिन्होंने अपने माइंस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कौन है वो रेत माफिया, कहां से आए थे, उनके पास हथियार कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं। 3 महीने से जो गोली चलाने वाले शूटर यहां राजनांदगांव में 3 महीने से किराए के मकान में लेकर यहां रह रहे हैं, शासन प्रशासन को पता नहीं। गाड़ी नंबर स्पष्ट है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? और शूटर बाहर से, प्रदेश से आते, शासन प्रशासन को पता नहीं। क्या शासन और प्रशासन मिली भगत से चला रही है? क्या उसी का नतीजा है? अगर इसके सिर में गोली लगती तो कौन होता जिम्मेदार? इसको गोली लगती तो कौन जिम्मेदार होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। कौन है संजय सिंह? कहां से आए थे और कहां है 10-12 शूटर्स? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। बलरामपुर में सिपाही की हत्या कर दी जाती है, आज धमतरी में चाकू चला है, बस्तर में पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है सिर्फ रेत के खबर चलाने से। गरियाबंद में पत्रकार के ऊपर हमला, बलौदा बाजार में खंबे से बांधकर पीटा जाता है। क्या यही है सुशासन? गृह मंत्री अगर विभाग नहीं चला सकते, गृह मंत्री कानून अगर व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते, तो आपको चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। हम रोकेंगे अवैध रेत उत्खनन। अगर शासन प्रशासन में बैठ के अगर रेत का खनन नहीं रोक सकते तो हम रोकेंगे, पूरे गांव वाले मिलकर रोकेंगे रेत अवैध उत्खनन। लेकिन हम छत्तीसगढ़ को यूपी और बिहार नहीं बनने देंगे। हम छत्तीसगढ़ को जंगल राज नहीं बनने देंगे। आज छत्तीसगढ़ पूरी तरह से जंगल राज बना है, माफियाओं का राज बना हुआ है। कहां है सरकार? यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक जांच 8 दिन से अधिक हो गया है, मेन सरगना क्यों नहीं पकड़ा है? खुली चुनौती है, अगर 8 दिन के अंदर में अगर नहीं पकड़ा है तो कांग्रेस पार्टी बड़ी आंदोलन करने को मजबूर होगी राजनांदगांव में। इसलिए हम, और जो भी जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारियां हैं, मिली भगत है, उन पे भी जांच कर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी ग्रामीणों के ऊपर गोली न चले। इसलिए जांच करे और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।
अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं पिटाई हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है मैं उसी कानून चीज को की? कहना चाह रहा हूं, प्रदेश में कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है। प्रदेश में पूरी सरकार खुली छूट देख रखी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम हमारे रेत माइंस को लूटने का काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि शासन प्रशासन मजबूर है कार्रवाई करने में, या कहीं इन्वॉल्व है, शामिल है कहीं रेत उत्खनन में, तो कहीं मजबूर है कि कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार सरकार है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में पूरी किसी का जान लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब रेत माफिया चरम पर, इसको संरक्षण दे कौन रहा है? इसका संरक्षण पूरी तरह से सरकार दे रहा है संरक्षण। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। अध्यक्ष जी, पूरे राजनांदगांव जिले में कर रहे हैं तो फिर जनता के हित के लिए कर रहे हैं। पहले विधायक दल आए, फिर उसके बाद एनएसए यूथ कांग्रेस वाले किए, आगे महिला कांग्रेस करेगी, आगे सेवा दल करेगी। इसमें गुट कैसे? गुट कैसे? हम तो चाह रहे हैं, ये कोई आपको लगता है एक छोटा मोटा मामला है? बड़ा मामला है। हमको 10 दिन प्रदर्शन करने को ना, 10 संगठन अलग अलग प्रदर्शन करना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। इसको गुटबाजी नहीं, बल्कि कांग्रेस की सक्रियता और एकता और मजबूती मानना चाहिए, जो शासन और प्रशासन को जगाने के लिए और जनता के हित की लड़ाई के लिए कांग्रेस सजग और मजबूत रूप से खड़ी है। जिसको लेकर कांग्रेस 2 बार जो है शिकायत कर चुकी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दबी जुबान से इलाके में ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी की नेताओं ने मिली भगत करके वहां पानी इस संबंध में मेरे जानकारी में नहीं है। मैं इसको पूरी जानकारी लेने के बाद ही मैं इस पे आपसे अध्यक्ष जी, इस करूंगा। मामले में पुलिस कह रही है कि जो ग्रामीणों को चोट लगी है वो मेडिकल रिपोर्ट में है कि आर्म्स की चोट नहीं है, बंदूक की गोली से नहीं लगी है। तो ये गोली क्या, ये गोली जो छू के निकली है, हाँ। क्या से निकली है? पुलिस ये गिल्ली डंडा से छू के निकली है क्या? और इधर जो चोटें लगी है, क्या से लगी है ये? मैंने तो कहा ना, गोलियां चली, बकायदा गोलियों का खोखा मिला, डंडे से वार किया गया। अगर इसकी इन लोगों की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता? सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब अगर इस तरह का बयान है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिलकर उन अपराधियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन ये पूरी प्रदेश देख रहा है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी होकर बैठी है और अपराधियों का राज चरम पर है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी है, जो भी शूटर है, गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने से पीछे नहीं कल हटेगी। कांग्रेस का अलग अलग प्रदर्शन की ओर से खनन के लिए लाइसेंस नहीं मिला है और अपने पूरे जिले में खासकर अगर बोला जाए अविभाजित राजनांदगांव जिले में कांग्रेस के विधायक है पूरे राजनांदगांव छोड़ के, तो ऐसा निर्देश कोई दिए हैं कि उस पर नजर नहीं, रखा जाए? बिल्कुल, इसलिए मैंने जांच कमेटी बनाया है। सिर्फ सवाल राजनांदगांव जिले का नहीं, सवाल पूरा प्रदेश का है। पूरे प्रदेश में सरकार को तो टेंडर निकाल के इसका दे देना चाहिए, ताकि अगर लीज में देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी। राजस्व प्राप्ति होगी तो कहीं गोली नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी, पुलिस का कहना है इसलिए मैंने जांच कमेटी बनाया है और निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा सत्र में इस मामले को लेकर पूरे इसलिए हम लोग विधायकों का दल बनाया है, ताकि आने वाला विधानसभा में लेकर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। हाईवे से लगा हुआ एक गांव है फुलझर, जहां पर किसानों को मिलने वाला पानी जो है वो पाइपलाइन के सहारे जो